जी साहब को जरा इसमें लेके आते हैं। हफीजुल नाजी साहब, यहाँ तक तो एक बड़ा जेनेरिक सा एनालिसिस हो गया कि जाहिर है खतरा है, ये कैसे चलेगा। लेकिन जो बात की आमिर ज़िया साहब ने कि जो इत्तेहादी हैं PMLQ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, GDA का अलायंस, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उनके पास भी कोई बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं है। अगर इमरान खान साहब की हुकूमत गिर जाती है, मैं नहीं कह रहा कि गिर रही है, अगर गिर जाती है तो फिर हुकूमत बनाएगा कौन? फिर क्या PMLN का कोई धड़ा जो है वो इन इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगा? मैं डॉक्टर साहब लाल जी आमिर साहब से बिल्कुल मुतफिक हूँ। ये हुकूमत पहले तो ये देखें ना, जब कोई हुकूमत वजूद में आती है और ख़ुसूसन ऐसी कोलिशन हुकूमत और जो अज्जाई तरकीबी हैं, तो कई चीज़ें होती हैं जिन्होंने ट्रिगर करके उनको इकट्ठा किया है। पहले वो जो फैक्टर्स हैं, वो जो वेरिएबल्स हैं, आप उनको भी देखें। आया वहाँ से जो वो फोर्सेस थी जिन्होंने इनको इकट्ठा किया, या जो लोग इनको इस्लामाबाद ज़ाहिर है कि खींच के जाकर इस्लामाबाद जाके छोड़ा उन्होंने, आया वो वहाँ से भी कोई उकताहट मालूम होती है? तो मेरा नहीं ख्याल उकताहट मालूम होती है। दूसरा ये होता है जी कि अपोजिशन। अच्छा, अपोजिशन जो है जिसको हम ज़ाहिर है कि आप मीडिया को बड़ा स्पीयर हेड करते रहे हैं और इस करंट टॉपिक्स पे आप ना सिर्फ अपडेटेड रहे हैं बल्कि ख़ुद इसके ऊपर जौक तर जौक हिस्सा लिया है कि 4-5 साल से एक चीज़ थी जो कि हमें मीडिया में बहुत साउंड करती रही, सोशल मीडिया से बहुत फोर्सफुली आती थी कि जी पाकिस्तान की सियासत में मुस्लिम नून का और पीपल्स पार्टी का कोई हिस्सा नहीं है या कोई रोल नहीं है। ये एक परसेप्शन सा था जो बनाया गया या बन गया या हमारे सामने उभर के सामने आया। अब ये वैसे इसको साथ साथ चला रहा हूँ क्योंकि अपोजिशन जो है, जैसे आमिर साहब ने कहा है, उसका भी वायबल होना ज़रूरी है, उसका भी स्ट्रॉन्ग होना या इकट्ठा रहना ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है कि जो 4-5 साल से जो अपोजिशन या इन दो पार्टी का जो डेमोलिशन प्रोजेक्ट था वो भी अपने मंतकी निजाम में पहुँचा है, क्योंकि जो नुकसान PMLN को 3-4 साल में बड़ी बड़ी ताकतें और पूरा मीडिया ट्रायल, मीडिया कैंपेन जिसको करना चाहिए, पूरा उनका एक जो ट्रायल होता रहा है और हर तरह से उनके ऊपर इल्ज़ामात, कोर्ट केसेस, फिर पूरे पाकिस्तान में उनके खिलाफ एक बड़ी हाई लेवल के ऊपर जो जिसको कहना चाहिए कैंपेन चलाई गई। मैं उससे फाइंड अप करता हूँ। तो वो मेरा ये है कि ये इसकी मौजूदगी में अब इस मुकाम पे आ गई है कि अपोजिशन बड़ी कमज़ोर हो गई है जितनी, क्योंकि उन्होंने जो इस एक्सटेंशन पे जो उन्होंने स्टैंड लिया है तो अंदर से उनकी लीडरशिप के अंदर भी रिफ्ट आ गई है और उनकी वोटर के साथ भी एक थोड़ा सा तनाव आ गया है, डिस्कनेक्ट आ गया है। अब इस सूरत हाल में और भी मुश्किल हो गया है इसका गिरना, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इस हुकूमत के जो वीकनेसेस हैं वो 1.5 साल से इनकी अपनी ही कारकर्दगी है जो कि उसी तरह से चिमटी हुई है जिस तरीके से पहले दिन को उनके साथ साथ उनकी नालायकी, उनकी नाअहली। तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा डेंजरस चीज़ें, क्योंकि जो असल पाकिस्तान के साथ वारदात हुई है ना, पहले तो एक सियासी अदम इस्तेहकाम था, साथ उसके हमारा इकनॉमिक क्राइसिस चलता रहा और आ गया। अब तीसरा गवर्नेंस फेलियर हुआ। ये गवर्नेंस फेलियर जो है जिसमें पूरा एक सिस्टम जो है अंदर से वो इम्प्लोड तो नहीं करना चाहिए लेकिन अंदर ही से वो जिसको चाहिए कि नीचे आ रहा है। तो मेरा अपना ख्याल है कि इस हुकूमत को ख़तरात इस तरह नहीं है, लेकिन उसके नीचे आने से पूरा मुल्क जो है वो भी सफ़र करेगा। अमलन इस हुकूमत के खतरात वहाँ से हैं, अपोजिशन को खतरा है और इत्तेहादियों इनके साथ रहना है। मैं नहीं इस हुकूमत को खतरे में देखता, इस वजह से नहीं देखता खतरे में। मैं आमिर साहब के साथ मुतफ़िक़ हूं। मैं अगर आपको सही समझ सका हूं तो आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त PMLN, हालांकि चंद दिन से PMLN के कैंप में खुशियां मनाई जा रही हैं, नवीद फ़तह, नवीद मुसरत वहाँ पे सुनाई जा रही है। वहाँ कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी हालात तब्दील हो जाएंगे। ये भी लोग कहते हैं कि बजट से पहले एक नई पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन या ढांचा खड़ा हो सकता है। लेकिन आप समझते हैं कि PMLN अभी इस सिचुएशन में नहीं है कि इतनी बड़ी तब्दीली को जो है हैंडल कर सके? PMLN कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, उसका कोई धड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं है। और PML की जो जितनी है ये खाम ख्याली है। कोई खुशियाँ जो है वो उनको हो सकता है लॉलीपॉप दिया गया हो, क्योंकि एक जिसको क्या रूबिकॉन क्रॉस करना था, जिसको कहना चाहिए कि वो एक नई डाई कास्ट करने के लिए, तो वो उन्होंने रूबिकॉन क्रॉस किया है
और उसके साथ ही PMLN से जो उन्होंने लेना था ले लिया है। और ये जो नई वारदात हुई है कि उन्होंने जो वोट लेके उनको जो ह्यूमिलिएट किया जा रहा है PMLN को, तो इससे उससे उनके जो वोटर्स हैं वहाँ पे एक बड़ा तनाव मजीद बढ़ेगा और वो लोग अपना उनका वोटर मजीद PMLN से पुट ऑफ होगा। तो वो मौजूद नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। PMLN का मेरे साथ रहिए न्याजी साहब, मेरे साथ रहिए न्याजी साहब, जरा मुझे PTI का मौक़िफ़ भी लाने दीजिए। मलिका बुखारी साहब, आप लॉ एंड जस्टिस की पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं, मेंबर नेशनल असेंबली भी हैं। अभी हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब का आर्गूमेंट ये था कि ये जो इत्तेहादी हैं और जो आपकी अपोजिशन है, ये तो शायद गिरा नहीं सकते, इस मरहले से PTI निकल आएगी, लेकिन जो नॉन परफॉर्मेंस है PTI की, जो गवर्नेंस के मसले हैं जैसे पंजाब में हैं, जो इकनॉमिक मसाइल हैं, उसकी वजह से आप पे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा और कोई हल आपके पास नहीं है। और आपकी जो प्रिंसिपल इत्तेहादी हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं वो इस वजह से बहुत परेशान है, वो खुद अंडर प्रेशर। Thank you मोईद for inviting me to your show and I'm sorry for being late. देखिए मोईद, मैं इन दोनों का तज्ज़िया सुन रही थी ऑन द वे जब मैं आ रही थी यहाँ इन द स्टूडियो, एंड मैं इनकी बात से इत्तेफाक करती हूँ कि ये हमारे इत्तेहादी हैं, जो चाहे बैप हो, चाहे MQM पाकिस्तान हो, चाहे मुस्लिम लीग काफ हो, ये सब हमारे साथ हैं, ये हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे मोहसिन हैं। हम मिलकर पाकिस्तान के मसाइल को हल करेंगे। और ऐसी जो हमारी इनसे मीटिंग्स हुई हैं, जहांगीर तरीन साहब उनके अंदर इन्वॉल्व थे, उनमें कोई ऐसी चीज़ बाहर नहीं आई कि हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। ऑफ कोर्स हर पॉलिटिकल पार्टी अपने इश्यूज, अपने मैंडेट के साथ आइडियोलॉजी है क्या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की जिस पे डिफरेंसेस होंगे? नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि हर पॉलिटिकल पार्टी का एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के ऊपर एक आइडियोलॉजिकल स्टांस होता है। आइदर आप राइट विंग होते हैं, लेफ्ट होते हैं, सेंटर लेफ्ट होते हैं, आपका अपना बयानिया होता है, उसके अंदर कोई मेन डिफरेंसेस सामने नहीं आए। इश्यूज के ऊपर बात हो रही है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने मैंडेट के साथ आती है। इवन विद इन अ पॉलिटिकल पार्टी PTI के अंदर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अपने हलकों के इश्यूज को प्रोटेक्ट करते हैं। दिलचस्प बात की। तो फिर PTI और PMLN में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस क्या है? वो उनका क्या नजरिया, आपका क्या नजरिया? आप कह रही हैं कि आइडियोलॉजिकल मसला है, क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंस? उनका नजरिया तो क्लियर है, क्या? करप्शन। आइडियोलॉजी तो नहीं हो सकती। नहीं, but I'm just saying they want to usurp the money of the people of Pakistan. इनका नजरिया तो क्लियर है, वेस्टेड इंटरेस्ट, लिनियज की सियासत, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, पाकिस्तान की आवाम को तबाह करना, ये इनका जो मैंडेट और नजरिया है, इसके थ्रू इन्होंने ऑपरेट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज कम विद अ डिफरेंट मैंडेट। हम कंपैशन से लीड करते हैं, हम एहसास से लीड करते हैं, हम अकाउंटेबिलिटी में बिलीव करते हैं। सो वी आर डिफरेंट। ठीक है, लेकिन आपने बड़ा अच्छा किया एक्सप्लेन किया, आपके हमारे दोनों पार्टिसिपेंट भी सुन रहे हैं। अब ये जो दोनों आपके जो चार आपके एलाइज हैं, PMLQ है, MQM है, GDA है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, इनको भी तो अपने लिए चीज़ें चाहिए ना, कहीं इनको फंड्स चाहिए डेवलपमेंटल, कहीं उनको डिस्ट्रिक्ट को मैनेजमेंट की, पुलिस की, DC की और पुलिस की मदद चाहिए अपने इश्यूज़ के लिए, कहीं उनको इसे कहते हैं सीटें चाहिए कैबिनेट के अंदर। तो उनके भी तो वेस्टेड इंटरेस्ट है जिस पे झगड़ा हो रहा है। या आप कैसे कह रही हैं कि फिर PMLN डिफरेंट और आप डिफरेंट हैं? नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो पोलिटिकल पार्टीज हमारे साथ कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर हैं, इनके एज अ पोलिटिकल पार्टी रिक्वायरमेंट्स हैं जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विद इन PTI के भी हैं। अगर जैसे किसी भी हल्के के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग्स में क्या इशू रेज होता है कि मेरे हल्के के इश्यूज हैं जी, हमें इसमें सपोर्ट चाहिए। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैंडेट के साथ आई हैं। बैप का जो इशू है, उनका मिसिंग पर्सनस का इशू है, फिर डेवलपमेंट फंड्स का इशू है, हमने इस पे सारी बात इनसे की है और ये सब अपने इस बयानिए को लेकर इन्होंने हमें ज्वाइन किया था। हम तस्लीम करते हैं इनकी सारी डिमांड्स को। सो डिफरेंसेस हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की और हमारा, तो कोई आपस में कोलिशन कभी हो ही नहीं सकता ना। लेकिन क्या ये इनकी डिमांड्स को पूरे 3.5 बरस जो बाकी रह गए हैं, इनको मसलसल सेटिस्फाई करती रहेगी PTI? इन डिमांड्स को कर सकेगी? चार एलाइज, मुख्तलिफ डिमांड्स। देखिए, डिफिकल्ट तो होता है, कोलिशन की गवर्नमेंट लीड करना इज ऑलवेज फुल ऑफ चैलेंजेस। हम तस्लीम करते हैं चैलेंजेस हैं, हम इनको डील करेंगे और हमें करना आता है। ये पॉलिटिकल पार्टीज, इनका बयानिया जब सामने आया मीटिंग्स के बाद, तो उन्होंने क्या कहा कि हम हुकूमत के साथ नहीं है। MQM पाकिस्तान ने भी ये नहीं कहा कि हम हुकूमत के साथ नहीं, उन्होंने कहा हमारे एतराज़ात हैं, हमने उनके एतराज़ात को तस्लीम किया है। हमने कहा है कि कराची उनकी तरजीहात में शामिल है, वो अर्बन सिंध को डिवेलप करना चाहते हैं, उनकी खिदमात हैं पाकिस्तान की आवाम के लिए, हम उसको तस्लीम करते हैं और हमने कराची का 162 अरब का पैकेज दिया है। तो ऑफकोर्स ओवर द कोर्स ऑफ आवर गवर्नमेंट हम इनकी सब डिमांड्स को फुलफिल करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, एकदम तो कर नहीं सकते बिकॉज इतनी सारी फंड्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, इतने सारे इश्यूज हैं, बट वी हैव टू कीप देम सैटिस्फाइड और इनकी कंसर्न्स को हमने अटले रखना है। मुझे यहाँ एक बहुत ही अहम नुक्ता है, क्योंकि पाकिस्तान में 33 टेलीविजन चैनल हैं
और 33 टेलीविज़न चैनल पे रोज़ कम से कम 100 के करीब प्रोग्राम होते हैं। अगर आप देखिए कि एक प्रोग्राम 7 बजे होता है, फिर 8 बजे होता है, 10 बजे होता है और कई दफ़ा 11 बजे भी सियासी प्रोग्राम होते हैं। तो अगर 33 टेलीविज़न चैनल्स पे दिन में 3 प्रोग्राम हो हालात हाज़रा के हवाले से, तो अंदाज़न 100 प्रोग्राम जो हैं इन 33 टेलीविज़न चैनल्स पे होते हैं। और उन पे एक बात मसलसल दोहराई जाती है कि इस हुकूमत ने मईशत का और आवाम का मईशत का जनाजा निकाल दिया, आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया, महंगाई कहाँ चली गई है, अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है, डॉलर कहाँ जाके खड़ा हो गया है, एक्सपोर्ट्स पे कोई खातिर खा इजाफा नहीं हुआ, इंपोर्ट्स गलती से बहुत ज़्यादा कम कर दी हैं, टैक्सेस का भी दबाव है, महंगाई का भी दबाव। बात यहीं तक होती है, लेकिन कोई ये बता नहीं सकता कि ये हुकूमत क्या इक़दामात उठाती। एक ज़रूर चीज़ आती है कि IMF के पास पहले अगर चले जाते, अगर नवंबर दिसंबर में IMF से डील कंक्लूड करते, तो शायद मायूसी का प्रोसेस जो था वो 3-4 महीने और ना चलता। लेकिन क्या उससे सारी सिचुएशन बदल जाती? ये वो सवाल है जिसका टेलीविज़न चैनल्स में कोई ना जवाब देता है, ना देने की कोशिश करता है, ना डिस्कशन वहाँ जा पाती है, खींचातानी में बात ख़त्म हो जाती है।